अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। ईद की तैयारियां तो इस वक्त सभी घरों में जोरों शोर से चल रही हैं, तो क्यों ना घर के सारे कामों के साथ साथ अपनी भी थोड़ी सी केयर कर ली जाए। जहां एक तरफ हमने गार्लिक, जिंजर, पॉट्स एंड पैन्स को रेडी करके रखा है, वहीं क्यों ना थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम सेल्फ केयर कर लें। ईद के दिन खूबसूरती से तैयार होकर अपने किचन का काम करें। आज के व्लॉग में कुछ ऐसे सेल्फ केयर टिप्स एंड आइडियाज शेयर करने जा रही हूँ जो इस गर्मी में भी आपको फ्रेश रहने में और एक मॉडर्न लुक देने में बहुत हद तक हेल्प करेंगे। आज के व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले वो हमारे बहन भाई जिन्हें आज हज की सआदत हासिल हुई है, उन्हें और उनकी फैमिली मेंबर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबकी जायज़ दिली दुआएं कबूल फरमाए और हम सबको अपने घर का दीदार नसीब करे। आमीन सुम आमीन। हम सभी जानते हैं कि ईद उल अज़हा पर ज़्यादातर हमारा टाइम किचन में स्पेंड होता है, क्योंकि इसमें दावतें भी होती हैं और तरह तरह के खाने बनाए जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना और ऊपर से इतनी गर्मी में काम करने से ना सिर्फ हमारी स्किन खराब होने के चांसेस हैं, बल्कि हमारे हाथ, पाँव, नेल, हेयर ये सभी अफेक्टिव होते हैं। आज के व्लॉग में छोटे छोटे टिप्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो इस गर्मी में आपको आपकी स्किन प्रोटेक्ट करने में और गर्मी में आपको बचा रहने में बहुत हद तक मदद करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, समर स्किन केयर। समर स्किन केयर के लिए अगर समर क्लेंजर यूज किया जाए तो समर में आपको गर्मी से बचाता है। समर में भी अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए गुड स्क्रबर का इस्तेमाल जरूर किया करें, क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनकी वजह से भी हमें चेहरे पर पसीना आने लगता है और रैशेज होने लगते हैं। इसके अलावा चेहरे पर गर्मी ज्यादा महसूस ना हो और ज्यादा पसीने की वजह से चिपचिपाहट ना हो, तो आपके चेहरे पर अगर ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स हैं तो उन्हें रिमूव करने के लिए मार्केट में तरह तरह के आपको ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड रिमूवर्स मिलेंगे। आप उनके इस्तेमाल से अपने चेहरे को क्लीन कर सकती हैं। जैसे ही आपके पोर्स क्लीन होंगे, आपके चेहरे की गर्मी की शिद्दत काफी हद तक कम हो जाएगी और जो चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आया रहता है उसमें भी कमी महसूस होगी। लास्ट टाइम मैंने अपने सेल्फ केयर ब्लॉग में जब एक्सफोलिएटर के बारे में बताया था तो बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सफोलिएटर एंड स्क्रबर। देखिए, दोनों का सेम ही काम है, दोनों डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक्सफोलिएटर में ज्यादातर केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, स्क्रबर में थोड़े से केमिकल्स कम होते हैं। जब भी आप बाय करें तो एक बार देख लिया करें कि आपने कौन सा स्क्रबर या कौन सा एक्सफोलिएटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि जो केमिकल बेस्ड एक्सफोलिएटर्स हैं उनमें ज्यादातर चांसेस होते हैं आपकी स्किन डैमेज होने के। नंबर 2, समर हेयर केयर। इतनी ज़्यादा गर्मी में ना सिर्फ पसीना, बल्कि अगर हम ईद के खाने बनाने के लिए किचन में जा रही हैं तो जितने भी स्पाइसेस हैं वो उड़कर हमारे बालों में आ ठहरते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो आप अपने बालों को अच्छे से बांध कर किचन में जाइए। अगर पॉसिबल है तो आप अपने सर पर दुपट्टा रख लिया करें ताकि सारे स्पाइसेस उड़कर आपके बालों में ना आ ठहरें। गर्मी के दिनों में शैम्पू एंड कंडीशनर के अलावा आपके पास हेयर मास्क का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केमिकल बेस्ड हेयर मास्क नहीं यूज़ करना चाहती हैं तो आप घर पर मौजूद होम रेमेडीज से बहुत आसानी से हेयर मास्क बना सकती हैं। बनाना हेयर मास्क बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा योगर्ट हेयर मास्क बनता है और एलोवेरा तो सबसे ज़्यादा मुफीद है। आपको अगर इन सब की होम रेमेडीज़ चाहिए तो आप गूगल करके फाइंड कर सकती हैं, आपको ढेरों रेसिपीज़ मिल जाएंगी। वंस अगेन यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड कराती चलूँ कि अगर आप किसी भी किस्म का हेयर मास्क यूज़ कर रही हैं तो उसके बाद अपने बालों पर कभी भी कंडीशनर अप्लाई मत कीजिएगा, वो आपके बालों को बैडली डैमेज कर देगा। नंबर 3, हैंड एंड फीट केयर। चेहरे को हम जितनी भी केयर कर लें, एक्सपेंसिव जोड़ा भी पहन लें, एक्सपेंसिव शूज़ भी पहन लें, लेकिन अगर हमारे हाथ और पाँव के नेल्स गंदे दिखाई देंगे, हाथ पाँव ख़राब दिखाई देंगे, तो वो जितनी भी आपने मेहनत की होगी वो बेकार है। वीक में एक बार मैनी पैडी घर पर ज़रूर कर लिया करें। देखिए, आपको ज़रूरी नहीं कि किसी प्रोफेशनल के पास जाकर इतना ज़्यादा आप अपनी मनी भी वहाँ पर स्पेंड करेंगी और टाइम भी आप वहाँ पर ज़ाया करके आएंगी। घर पर ही आप बहुत ही आसानी से अपना मैनिक्योर पैडिक्योर कर सकती हैं। देखिए, सिर्फ आपको एक टब चाहिए, कोई भी आप फालतू टब जो आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके, सोल्ट ऐड करके उसमें पाँव रखकर 15 से 20 मिनट तक बैठ जाइए। उसके बाद आप अपने पाँव को अच्छे से स्क्रब कीजिए और वॉश करने के बाद किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर से उनको मॉइस्चराइज कर लीजिए। आपको बिल्कुल भी किसी प्रोफेशनल के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और मेन चीज़ है आपके नेल्स। अपने नेल्स को कट किया करें, क्लीन रखा करें और क्यूटिकल्स को भी कट किया करें। और जो खवातीन नेल पॉलिश लगाना पसंद करती हैं, आप प्लीज़ कोशिश किया करें जब नेल पॉलिश चिप हो जाए तो उसे उतार कर फ्रेश कर लिया करें, क्योंकि ज़्यादातर खवातीन की नेल पॉलिश
बिल्कुल हाफ नेल से उतरी होती है और कितने कितने दिन तक वो नेल पॉलिश फ्रेश नहीं करती हैं, वो हैंड्स भी देखने में बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगते हैं। हील्स की बात की जाए तो जिनकी क्रैक हील्स हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी हील्स को वीक में 2 से 3 बार किसी स्क्रबर से स्क्रब किया करें और वैसलीन का इस्तेमाल किया करें, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। जब आप वैसलीन इस्तेमाल करेंगे तो बिलीव मी आपके पाँव घंटों में ठीक होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। गर्मी के दिनों में ज़्यादा देर तक बंद शूज़ जॉब पर पहनने से मेरे भी पाँव की हील्स में क्रैक्स आने लगे थे, तो मैंने फिर यही किया कि मैं पहले स्क्रब कर लेती थी और उसके बाद मैं वैसलीन इस्तेमाल करती थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाँव बिल्कुल ठीक हैं। हैंड्स नेल्स की भी बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। देखिए आप लोग मुझे देखते हैं कि मैं यहाँ पर फेक नेल्स भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं एक्रिलिक भी बनवाती हूँ और जेल नेल्स भी बनवाती हूँ, लेकिन इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर इस तरह के कोई भी नेल्स बनवाती हैं या आपके खुद के लॉन्ग नेल्स हैं तो उन्हें कट, फाइल एंड क्यूटिकल्स को कट ज़रूर किया करें। नेल को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके हाथों की स्किन ज़्यादा ड्राई रहती है तो रात को जब आप सारे काम कंप्लीट कर लें, बेड पर जाएं तो अपने हाथों पर कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ किया करें। देखिए हम खवातीन के इतने ज़्यादा काम होते हैं, हम हर वक्त ग्लव्स पहन कर घर के काम नहीं कर सकती हैं और ना ही ज़्यादातर बर्तन वगैरह वॉश कर सकती हैं, और स्पेशली ईद पर बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं वॉश करने वाले। अगर आपके पास हेल्पर नहीं है, आपको खुद से बर्तन वॉश करने पड़ते हैं हमारी तरह, तो आप अपने हाथों को रात के वक्त ज़रूर मॉइस्चराइज किया करें। नंबर 4, फेशियल हेयर। अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा पसीना और गर्मी महसूस होती है तो चेहरे पर ज़्यादा बालों का होना भी पसीने का बायस बन सकता है। लेकिन यहाँ मैं हर किसी को फेशियल हेयर रिमूव करने की एडवाइस नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी खवातीन कंफर्टेबल नहीं हैं, कुछ के चेहरे पर इतने ज़्यादा बाल नहीं होते। लेकिन अगर आपको लगता है कि गर्मी के दिनों में अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो आप फेशियल हेयर को ज़रूर रिमूव किया करें। नंबर 5, समर बॉडी केयर। जिस तरह हमने अपने फेस, हैंड्स एंड फीट के लिए स्क्रबर एंड एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करते हुए डेड स्किन सेल्स को रिमूव किया है, इसी तरह से हमारी बॉडी पर डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए गुड स्क्रबर का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत काइंड ऑफ स्क्रबर्स अवेलेबल हैं, और आप अगर होम रेमेडीज़ बनाना चाहती हैं तो आप गूगल कीजिए, आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। स्पेशली राइस फ्लावर के साथ भी बनाया जाता है। क्ले स्क्रबर्स भी मिलते हैं जो बॉडी पर इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और स्पेशली समर के लिए परफेक्ट हैं। आप लोग वीक में एक बार सही लेकिन बॉडी को ज़रूर स्क्रब किया करें। स्क्रब करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज किया करें। इस गर्मी में जब आपने किचन का सारा दिन काम हैंडल करना है, कभी मेहमान आते हैं उनको खाना सर्व करना है और कभी घर वालों को खाना सर्व करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप सुबह जब शावर लेती हैं तो उसके बाद बॉडी मिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। वो भी आपको फ्रेश रखने में बहुत हद तक मदद करती है। एक व्लॉग में मुझे किसी ने पूछा था कि सिस्टर कौन सा फेस मास्क हमें इस्तेमाल करना चाहिए गर्मी के दिनों में, स्पेशली जो हमें फ्रेश रख सके। तो देखिए मैं 3 किस्म के मास्क इस्तेमाल करती हूँ जो तीनों ही बेस्ट हैं। एक क्ले मास्क यानी मड मास्क जिसे कहा जाता है। शीट मास्क बहुत अच्छे मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं वो भी इस्तेमाल करती हूँ। और लिक्विड मास्क भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आपको समर मास्क अलग से ही दिखाई दे जाएंगे। समर फ्रूटी मास्क सबसे ज्यादा समर में बेस्ट रहते हैं। केमिकल मास्क इस्तेमाल मत किया करें। और मुझे कुछ सिस्टर्स ने ये पूछा था कि ईद पर बहुत ज़्यादा काम किचन में करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो भी ड्रेसेस लाइट कलर के अगर पहने जाएं तो वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। और आपके आइडियाज़ में ज़्यादातर लाइट ड्रेसेस ही आप शेयर कर रही हैं, तो प्लीज़ कुछ डार्क ड्रेसेस के आइडियाज़ शेयर कीजिए। तो यहाँ मैं उन सिस्टर्स के लिए स्पेशली ये आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ जिन सिस्टर्स ने डार्क ड्रेसेस पहनने हैं ईद के दिन। आप सबकी इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ कि जब भी हम किचन में काम करती हैं तो लाइट ड्रेसेस का गंदा होना, उस पर हल्दी के या स्पाइसेस के निशान लगना, ये तो मस्ट है। अपने लाइट ड्रेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एप्रन का इस्तेमाल कर सकती हैं, और एप्रन आप घर पर भी बहुत आसानी से बना सकती हैं। अगर आपको नहीं बनाना आता तो मैंने अपने दूसरे चैनल पर एप्रन की पूरी वीडियो शेयर की है, आप उसे देखकर घर पर कोई भी पुरानी चादर, कोई शीट लेकर आप आराम से अपने लिए बना सकती हैं। डार्क कलर्स की बात की जाए तो आप कोशिश कीजिए, अगर आपको लाइट प्लस डार्क पसंद है तो आप लाइट कलर की ट्राउजर्स पहन लीजिए। बेज या वाइट ट्राउजर्स के साथ आप कोई भी शर्ट मैच करके पहन सकती हैं। आपकी शर्ट एंड दुपट्टा सेम होने चाहिए, उसके साथ आप लाइट ट्राउजर्स का इंतखाब कर सकती हैं। अगर आप फुल डार्क कलर में ड्रेस पहनना चाहती हैं तो आप कोशिश कीजिए ऐसे ड्रेसेस का इंतखाब कीजिए जिन पर एम्ब्रॉयडरीज या कोई ऐसा वर्क हो जो आपके ड्रेस को इन्हेंस भी करे और आपको पहने हुए अच्छा भी लगे। मेन पॉइंट है कि अगर हमें कोई भी ड्रेस पहनना अच्छा लगता है तो वो ड्रेस पहनकर हम कंफर्टेबल भी फील करती हैं। कंफर्टेबल होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रेस की बात कर रहे हैं तो साथ ही हम शूज़ की भी बात कर लेते हैं। जो शूज़ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो, हमेशा वो शूज़ पहना करें। यहाँ यूके में इतनी
इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो यहाँ पर ये जो शूज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मैं ईद के दिन इनमें से किसी भी एक का इंतखाब कर सकती हूँ अपने ड्रेस के साथ मैच करके। जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा, जिसमें मैं आसानी से ड्राइव कर सकूँगी, मैं वो शूज़ पहन लूँगी। तो आज इन्हीं बातों के साथ मैं आ गई हूँ व्लॉग के एंड पर। आई होप ये व्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप सबकी ईद बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट करें, ये हमारी दिल से दुआ है। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।